अखंड भारत गौरव ट्रस्ट द्वारा आज कामधेनु गौशाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बांग्लादेश में चल रही घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। संरक्षक अनिल मुनी ने बताया कि 13 तारीख दिन शुक्रवार को सुबह 12 बजे वो अपने केशों का दान करेंगे और हवन कर कर मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने अपने धर्म के अनुरूप सबको रहने का अधिकार है, अपनी अपनी हिसाब से प्रार्थना करने का सबका अधिकार। यहाँ हमारा उपनाम है गुरुजी हरिद्वार वाले और जो हमारा नाम है आचार्य संजीव कृष्ण। आचार्य जी, बांग्लादेश में सनातनियों पे एक अत्याचार हो रहा है, महिलाएं बेटियों संग बलात्कार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मठ तोड़े जा रहे हैं और कई घटनाएं ऐसे बढ़ते हुए, उसके लिए क्या करें? देखिए, आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है कि हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार, वो अत्याचार कहलाएगा। इतना अत्याचार हो रहा है, हिंदू महिलाओं को दूषित किया जा रहा है और उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए उनसे संकल्पित कराया जा रहा है, कस्में खिलाई जा रही हैं, दंडित किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, बेघर किया जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, देवालय जलाए जा रहे हैं और अनायास हिंदू धर्म के आचार्यों पर, सनातन धर्मियों पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं झूठे। इसका हम विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि बांग्लादेश सरकार भी इस पर कड़ा से कड़ा कठोर कार्रवाई करे और हमारी भारत सरकार भी संज्ञान लेते हुए कठोर कदम उठाए जिससे हमारा हिंदू सुरक्षित रह सके। चिन्मय दास जी काफ़ी समय से जेल में लामबंदियों पर आतंकवादी द्रोह का लगाया है। अब आपके घर में यहाँ कोई कुछ लगा सकते हो, उनका तो दोष ही नहीं है कोई। अगर कोई अपना कारोबार कर रहा है, किसी लाइन में है, आज हमसे कहा जाए भाई धर्म पर कोई व्याख्या कर दो तो हम आतंकवादी हो गए। वो तो उनका जो वकील है उसको भी मारा गया, उनको सही बात कहने का अवसर नहीं दिया गया, उनके वकील को भी मार तोड़ के ध्वस्त कर दिया और भेज दिया उसे अस्पताल। आप देखिए, अन्याय की पराकाष्ठा हो गई। और याद रखना, अन्याय सहना ही सबसे बड़ा अपराध है और पाप है, और जो बांग्लादेश सरकार कर रही है उस पाप का प्रायश्चित भी इसे करना पड़ेगा और कर्म का भोग भी भोगना पड़ेगा। तारीख को 12 बजे दामोदर स्वरूप पार्क के पास में रोड पर ही ये कार्यक्रम होगा और हम आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी बात को जन जन तक पहुंचाने में जो आपकी अहम भूमिका रहती है वो बहुत ही सराहनीय है और ये भूमिका आपकी अधिक से अधिक उसमें जोश में मिले देखने को, जिससे समाज को एक नया संदेश जाए। और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, बरेली की भी उसमें अहम भूमिका है और इससे पूर्व भी कार्यक्रम हो चुका है और ये कार्यक्रम परसों हो भी रहा है 12 बजे, तो आप सब लोग वहाँ पहुँचिएगा। अनिल मुनी हूँ, अखंड भारत गौरव ट्रस्ट का सेवक एक छोटा सा। अनिल मुनि जी, हाँ जी, बांग्लादेश में काफ़ी जगह विरोध चल रहे हैं, आपका विरोध किस तरह से? बांग्लादेश भारत का एक पार्ट था। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं समर्थन कर रहा हूँ कि बांग्लादेश को जो है भारत में मिला लेना चाहिए, इस बात का मेरा समर्थन है। और वर्तमान सरकार और उससे पहलों की सरकार से मेरा एक सवाल है कि वो बोफोर्स कहाँ हैं, आपकी राफेल कहाँ हैं? आज हिंदुओं पे जिस तरीके से अत्याचार वहाँ पर हो रहा है और पूरी नित्य प्रतिदिन वहाँ पर वीडियोस जो आ रही हैं, वो वीडियो क्या देख नहीं रहे हैं? क्या ब्लाइंड हो चुके हैं सारे के सारे? क्यों नहीं कोई एक्शन लेते? क्या है बांग्लादेश और क्या है पाकिस्तान? पाकिस्तान के आकर के रोज़ जो है आकर के 4-6 शहीद करके चले जाते हैं इनोसेंट, और वहाँ भी इनोसेंट। मैं अपना व्यापार प्रतिष्ठान पे बैठा हुआ हूँ, अचानक ही 10-20 लोग आकर के मुझ पे हमला करते हैं और हमला करने के बाद में मुझे मार डालते हैं और उसके वीडियो चल रहे हैं। वहाँ का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? यूनुस क्या कर रहा है? बैठा हुआ तमाशा देख रहा है। और दुर्भाग्य वाली, विडंबना वाली बात यह है कि उसी यूनुस को यूएनओ ने नोबेल पुरस्कार दिया हुआ है। वो नोबेल पुरस्कार वापस होना चाहिए। इस बात का मेरा विरोध है। इस बात का मेरा विरोध है कि सरकार वहाँ पे सोई पड़ी हुई है। किस लिए सोई पड़ी है? अरबों रुपए के जंग लग गए हैं, कब से आए थे? एडवांस वेपन्स आ रहे हैं, उसमें शामिल आप कर रहे हो, तो किस लिए शामिल कर रहे हो? किस दिन के लिए शामिल कर रहे हो?
किस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप? छोटी छोटी बच्चियों के साथ में वहाँ पर रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, लूट रहे हैं उनको, और तमाशा देख रहे हैं। हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इस पूरा सर्वत्र विश्व देख रहा है। आज विश्व क्या हो गया विश्व को। दामोदर पार्क पे मैं खुद अपने केश दान तर्पण करूंगा उन आत्माओं के लिए, दिवंगत आत्माओं के लिए, जो इनोसेंट अपने कारोबार में अपनी फैमिली के साथ में रह रहे थे और उनको अचानक ही उनके घर पे धावा बोल करके उनके साथ में दुराचार करा गया, उनकी महिलाओं के साथ में। ठीक है, तो आप सबसे मेरा निवेदन यही रहेगा कि 13 तारीख 11 बजे आप वहाँ पहुँचें, और ये केस यहीं तक नहीं रहेंगे। केस राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जी को जाएंगे, प्रधानमंत्री जी को जाएंगे, और हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर, हम उनको भी भेजेंगे कि उस केस का कम से कम मान रखते हुए इतना स्टेप्स ले रहे हैं कि हमारे किसी भी सनातनी हिंदू के साथ में कोई दुराचार या उसका जो है वो उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। इतना मेरा। एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ भारत में बांग्लादेशी आराम से रह रहे, आराम से रह रहे ना। हमसे ज़्यादा अमीर हो गए, हमारे देश में पनप रहे हैं। कब से रह रहे हैं उनके विषय में हम कभी नहीं सोचते। वहाँ पे हमारे हिंदू रह रहे हैं। सरकार उन्होंने गिरानी थी, गिरा दी, लेकिन सरकार के बाद में ये थोड़ी ना है कि भैया हिंदुओं पे तुम अत्याचार करो। टारगेट हिंदू ही था, हिंदू ही है। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाह रहा हूँ कि भारत में भी टारगेट जो है वो हिंदू ही है। हिंदू को ये सोचना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।